अब हम क्या करेंगे, मेरी बात सुनो। हमने बायोट-सैवर्ट्स लॉ पढ़ लिया, ठीक है। किसी भी करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख लिया हमने, एक बात हमें क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम डिफरेंट करंट सिस्टम्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहेंगे। अब डिफरेंट करंट सिस्टम्स में क्या क्या चीजें हैं, आप एक चीज देखो। सबसे पहले करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू finite straight current carrying wire। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, फाइनाइट है, ठीक है, इतनी बात। उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहेंगे उसके आसपास किसी जगह पर, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, मैं इस वाले का प्रूफ आपको नहीं दूंगा, मैथमेटिकल प्रूफ, क्योंकि टाइम वेस्ट करने वाली बात है, बोर्ड में ये आना नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा और कैसे आया वो भी बता दूंगा। बहुत ज्यादा जरूरी हुआ तो मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, अदरवाइज रिक्वायरमेंट ऑफ प्रूफ इज नॉट नेसेसरी। अब हमारे पास क्या है, एक एक करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट, फाइनाइट। इस करंट कैरिंग वायर से आर दूरी पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, दैट इज आर, इस जगह पे आप मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहते हो। क्लियर इतनी बात? इस जगह पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक। सबको क्लियर? तो यस लिख दो एक बार। पहले मैं आपको डायरेक्शन बता दूं मैग्नेटिक फील्ड की इस जगह पर क्या होगी। आप एक काम करो, यहां पर छोटा सा एलिमेंट लो, ये हमारा मान लो z वेक्टर है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आइडियल क्रॉस z कैप अंदर की तरफ आएगा। अगर आप अगला एलिमेंट लेते हो तो भी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, अंदर की तरफ आएगा। कोई भी एलिमेंट लेते हो पूरी वायर पे, हर एलिमेंट की वजह से अंदर की तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर क्लियर है तो यस लिखो। दूसरा तरीका यह भी हो सकता था कि मैं करंट कैरिंग वायर के अलोंग राइट हैंड थंब रखूं और फिंगर को क्या करूं, कर्ल करूं, तो टिप ऑफ फिंगर अंदर की तरफ जा रहा है अंदर की तरफ कि नहीं? यस और नो? तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट जहां पर मुझे निकालना है, इट इज इनवर्ड्स। अंदर की तरफ है, डायरेक्शन आ गया, कोई इश्यू नहीं। अब हम मैग्नीट्यूड की बात करें। मैं प्रूफ देने वाला नहीं हूं, या तो मुझे पूरा एलिमेंट लेकर के इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहां से यहां तक, मैं वो नाटक नहीं कर रहा हूं। अब मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है बी का। तो मैंने क्या करा, इस वायर के अपर एंड से इस पॉइंट को जोड़ा, एंड सपोज दिस एंगल इज अल्फा, और इधर से लोअर एंड से जोड़ा, सपोज दिस एंगल इज बीटा। देन मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यस और नो? ये रिजल्ट आएगा। क्लियर है? ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट आ गया। निकालना बहुत आसान है। आपको जिस भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे निकालना है, एक तो वो डिस्टेंस पता होना चाहिए वायर से, दूसरी चीज उस पॉइंट से दोनों एंड्स का क्या पता होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए, अल्फा एंड बीटा। देन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज मैग्नेटिक फील्ड एट दिस प्लेस। अगर मुझे सपोज इधर बताना होता
तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता, बाहर की तरफ आ जाता। तो इस साइड मैग्नेटिक फील्ड डॉट होगा कि नहीं होगा, यस और नो, क्लियर है सबको। चलो अब इसके हम केसेस देख लें बेटा, बहुत सारे केसेस हैं, कोई इशू नहीं है, जो बोर्ड में आएगा मैं उसको तो डिराइव करा दूंगा बेटा, ठीक है, इतनी बात ये ध्यान रखना। अब पहला केस, ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वायर, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बिल्कुल वायर के मिड से आर दूरी पे, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ भाई, वायर को बिल्कुल बाइसेक्ट करता हुआ मिड से आर दूरी पर। अब अगर हम ध्यान से देखें, नाउ बोथ द एंगल्स अल्फा अल्फा हो गए, दोनों एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे, अगर दोनों एंगल बराबर होंगे तो बी इस जगह पर अंदर की तरफ होगा, डायरेक्शन तो अंदर की तरफ है, इस साइड बाहर की तरफ होगी, बी इज म्यू नॉट आई साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा अपॉन 4 पाई आर, तो क्या हो गया 2 पाई आर साइन अल्फा, यस और नो, यस और नो, ठीक है। दूसरी चीज अगला देख लो, ये हमारे पास फाइनाइट वायर है, इस एंड के जस्ट सामने आर दूरी पर, तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो अल्फा एंगल इज 0 एंड दिस एंगल इज फाइनाइट, दैट इज बीटा, हाँ या ना, यस और नो। तो अब यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड अगेन अंदर की तरफ होगा, यस और नो, कोई दिक्कत है, कोई इशू नहीं है। चलो एक और केस देखते हैं, वायर हमारे पास ये है, थिन करंट कैरिंग वायर, करंट इज आई, वायर के एंड होने के ऊपर कहीं आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, क्लियर है भाई, क्लियर है बेटा। अब आप एक चीज देखो, नाउ जो इस एंड का एंगल होगा उसको नेगेटिव मानेंगे, माइनस अल्फा, और इस एंड का एंगल तो पूरा प्लस, ये बीटा, हाँ या ना बेटा, सीधी सी बात है, अगर वायर पूरी मान लेता मैं यहां से यहां तक, तो म्यू नॉट आई साइन बीटा अपॉन 4 पाई आर आ जाता, लेकिन उसमें से इतना हिस्सा हमने गायब करा तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो बी यहां भी अंदर की तरफ होगा, और कितना म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, मानते हो नहीं मानते हो, यस और नो, ठीक है। अब और देख लेते हैं केस, सेमी इनफाइनाइट वायर, अब आप एक चीज देखो, नीचे इन्फिनिटी तक है, ऊपर कुछ नहीं है, तो अल्फा बिकम्स 0 एंड बीटा बिकम्स 90, यस और नो, जिसको डाउट है भाई अभी बता दो, किसी को डाउट नहीं है, ऑल क्लियर, हर्षित कह रहा है ऑल क्लियर, क्लियर है, एक बच्चे ने डाउट लिखा है,
नहीं है डाउट। एक बच्चे ने डाउट लिखा, भाई किसने लिखा है? इससे पहले वाले में, अदिति इससे पहले वाले में क्या डाउट था भाई? अब रुको, अब अगर मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो वो भी अंदर की तरफ, B इज म्यू नॉट आई साइन 0 प्लस साइन 90 दैट इज 1 अपॉन 4 पाई आर। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर? ठीक है, अब हम अगला केस करते हैं इसी में, लास्ट आई, दिस इज इनफाइनाइट ऊपर भी और नीचे की साइड भी। अब मुझे आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90। अब यहां पर बी कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यस और नो? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, पक्का? मतलब आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं यहां देखूं जस्ट इसी जगह पर, उतनी ही दूरी पर, तो एंगल में चेंज नहीं आएगा। अल्फा अभी भी 90 है, बीटा अभी भी 90 है, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर भी सेम बी होगा या नहीं होगा, पहले बता दो मुझे, अंदर की तरफ। ठीक है, क्लियर है? और अगर मैं इधर आर दूरी पर देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड बस क्या कर जाएगा, डायरेक्शन बदल देगा, होगा मैग्नीट्यूड में बी, यस और नो? आउटवर्ड होगा बस। ठीक है, इतनी बात। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, यस और नो? सिर्फ आर के साथ वेरी कर रहा है, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। मैग्नीट्यूड में मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर के साथ वेरी कर रहा है, ग्राफ बना देते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यस और नो? ठीक है, इतनी बात हो गई। अब थोड़ा सा और तरीके से देखते हैं। ये हमारे पास इनफाइनाइट वायर है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा अगर किसी एक पर्टिकुलर प्लेन पे देखें, इस प्लेन पे देख रहे हैं, तो आप जरा ध्यान से देखो, ऐसा कुछ बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी होंगी, इनके टैंजेंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यस और नो? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंट टू द लाइंस ऑफ फोर्स। तो एक, अगर मैं एक ही प्लेन की बात कर रहा हूं, मैं बाकी प्लेन्स को नहीं कंसिडर कर रहा हूं अभी, तो ये आ गया। इसके बाद अगला भी ऐसे ही कंसेंट्रिक सर्कल, इनके टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगला भी ऐसे ही, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे ये इन कंसेंट्रिक सर्कल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ घट रही है, यस और नो? मतलब डिस्टेंस बिटवीन दीज आर व्हाट, magnetic lines of force on any plane perpendicular to infinite thin straight current carrying wire and tangent to these lines gives us direction of B vector
at given position. हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। अब मजेदार खेल देखो, इतनी बात हो गई हमारे पास। इसी तरीके से इसके ऊपर वाले प्लेन पे ऐसे ही बनेगा, इसके और ऊपर वाले प्लेन पे, नीचे वाले प्लेन पे सब कुछ ऐसे ही बनेगा। हाँ या ना? ठीक है, अब ये कहानी हो गई। ठीक है, इतनी बात। अब इसी को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने करंट कैरिंग वायर ऐसे ले ली, सपोज दिस इज आई, इन्फिनिट, बाहर की तरफ इन्फिनिटी, अंदर की तरफ इन्फिनिटी। अब इसकी वजह से अगर मैं मैग्नेटिक लाइंस बनाऊं, क्योंकि अब बोर्ड क्या हो गया, इसका प्लेन हो गया। ठीक है, तो जरा देखो, करंट की डायरेक्शन मैंने थंब रखा, ऐसे कर्ल करा, देखो डिस्टेंस मैं लूप्स के बीच में बढ़ाता जा रहा हूं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या कर रही है, घट रही है आर के साथ। यस और नो? यस और नो भाई? तो ये हमारे पास इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हो गई, और उनके टेंजेंट हमें मैग्नेटिक फील्ड का क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? चलो अब हम दो चार सवाल कर लें इस पर, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। मेरे पास एक इनफाइनाइट वायर है, थिन स्ट्रेट वायर, उसको मैंने ऐसे करके मोड़ दिया बेटा। ये मुझे गिवन है अरेंजमेंट, इन्फिनिट वायर, उसको हमने ऐसे करके मोड़ दिया एट एन एंगल थीटा, इधर इन्फिनिटी और उधर से इन्फिनिटी से आ रहा है। ठीक है, इनके बीच में एंगल थीटा है। मुझे क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस x फ्रॉम दिस वर्टेक्स, और ये वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर पे है डिस्टेंस x, यहां मैग्नेटिक फील्ड बताना है इस जगह पे। क्लियर है भाई? इस जगह पे मुझे क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक, अब जरा देखो, कोई इशू नहीं, आसानी से हो जाएगा, परेशान ना हो। आप क्या कर सकते हो, मेरी बात ध्यान से देखो, आपको पहले इस वायर की वजह से बताना है। तो इस वायर की वजह से जब आपको बताना है, तो आप सबसे पहले उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे। ये दो वायर मान लेते हैं, एक वायर ये और एक वायर ये। ठीक है, अब जरा देखो, आपने यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, ये हो गया r। अगर आप r कैलकुलेट करो तो r इज x साइन थीटा बाई 2। यस और नो? पक्का सबको क्लियर है? r इज x साइन थीटा बाई 2। मेडिकल वालों, अदिति टाइप, चलो क्लियर है। अब आप एक चीज देखो, अब इस वायर के दोनों एंड पे यहां से एंगल, तो यहां से जब इस एंड को जोड़ा तो ये एंगल आया हमारा 90 माइनस थीटा बाई 2। ये बात क्लियर है या नहीं? और जो दूसरा एंगल आएगा ये 90 को टेंड करेगा, क्योंकि उधर तो इन्फिनिटी है। मानते हो या नहीं? ठीक है, तो अल्फा इज 90 माइनस थीटा बाई 2 एंड बीटा इज 90। हाँ या ना? अब इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे, आप वायर के अलोंग अपना राइट हैंड का अंगूठा रख दो, रख दिया, और आपने फिंगर्स को कर्ल करा। किधर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बाहर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। तो ये बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, इतनी बात। तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज आउटवर्ड, बी ड्यू टू फर्स्ट वायर डॉट। अब मुझे सब कुछ पता, मैं निकाल ही लेता हूं। तो B1
इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर. 4 पाई आर इज x साइन थीटा बाई 2. साइन अल्फा, साइन 90 माइनस थीटा बाई 2 is what? Cos theta by 2. And sin 90 is 1, तो 1 plus cos theta by 2. ये आ गया कि नहीं आ गया? अगर क्लियर है तो यस लिखो. सबको क्लियर है, ठीक है. अब आते हैं हम इस वाली वायर के साथ. इस वाली वायर के साथ देखें तो अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस r निकालो. And this would be same as this. हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई. अब आप इस एंड का एंगल, तो ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा बाई 2. और इधर वाला एंगल होगा 90. तो अल्फा बीटा अगेन क्या आ गए? सेम आ गए कि नहीं आ गए? आ गए कि नहीं आ गए? अब हम डायरेक्शन देखें. तो करंट की डायरेक्शन में मैंने राइट हैंड थंब रखा और फिंगर्स को मोड़ा, तो किधर आ रहा है? बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगेन बता दो. बाहर आ रहा है. तो B2 भी कैसा है? डॉट है. और मैग्नीट्यूड B2 का भी सेम आएगा कि नहीं आएगा? ये बता दो मुझे, क्योंकि सारी चीजें सेम है. तो अब हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे आएगी, दैट इज ट्वाइस B1 या ट्वाइस B2. और कैसा? डॉट बाहर की तरफ. हाँ या ना? ठीक है, तो खेल खत्म हो गया. इसी का ट्वाइस कर देते हैं. तो B कम्स आउट टू बी डॉट में और कितना? म्यू नॉट आई 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 पाई एक्स साइन थीटा बाई 2. हो गया कि नहीं हो गया? हो गया बेटा. ठीक है, अब एक और काम करते हैं. मिटा दें इसे. कुछ करना बच्चों? साउंड सही आ रही है बेटा? मेरी आवाज सही आ रही हो? ऑल ओके, ठीक है. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? मेरे पास एक n साइडेड थिन करंट कैरिंग n-sided thin current carrying polygon है भाई. मुझे कैसा पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन. मुझे क्या करना है? मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है एट द सेंटर ऑफ पॉलीगन. मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ पॉलीगन. क्लियर है भाई? क्लियर है तो यस लिख दो एक बार. ठीक है. अब मजेदार बात देखो बेटा, अब ध्यान से देखो. अगर मैं पॉलीगन का एक साइड लेता हूं, ये दूसरा साइड, ये तीसरा साइड, ये मान लो सेंटर है हमारा. अच्छा, पॉलीगन की साइड लेंथ हमारी, पॉलीगन की साइड लेंथ हमारी a है. या हम एक काम करें, पॉलीगन के वर्टेक्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज a. पॉलीगन के वर्टेक्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज a. ये गिवन है. ठीक है भाई? ठीक है. डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ पॉलीगन एंड वर्टेक्स इज a. अब मेरी बात ध्यान सुनो.
आपको ये पता होगा कि ये एंगल जो बनेगा, दिस एंगल विल बी 2π/n, बनेगा कि नहीं बनेगा? सबको क्लियर होना चाहिए, बनेगा या नहीं? ठीक है, 2π/n बनेगा। ठीक है, अब अगर ये 2π/n बनेगा, ठीक है, इतनी बात। अब मैं क्या करता हूं, क्योंकि मुझे इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है और करंट ऐसे है वायर में, ऐसे ही करंट है या नहीं, पहले बता दो मुझे, यस और नो? ठीक है, अब मुझे इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, सिर्फ एक साइड की वजह से बता रहा हूं, तो एक साइड की वजह से बता रहा हूं, तो ये एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर हो गई। इस जगह का मैं क्या देखूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, ये हो गया हमारे पास आर, हो गया आर। ठीक है, और ये एंगल भी π/n, एक एंड का फ्रॉम दिस पॉइंट और दूसरे एंड का भी π/n, यस और नो? अब हम सबसे पहले आर निकालते हैं। आर इज ए कॉस π/n, मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो भाई? मनकीरत कुछ लिखना चाहती है, जल्दी बताना। मनकीरत बता, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? आंसर मत लिख, कोई बात नहीं, आंसर भी आ जाएगा। मेरा आंसर निकालना पर्पस नहीं, मेरा कुछ और ले जाना पर्पस है। ठीक है, धीरे से मैं कहीं और ले जाऊंगा। अब आप देखो, अगर मैं इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालूं B1, दैट वुड बी μ0I अपॉन 4πr 2 sin π/n, यस और नो? मैग्नीट्यूड ये होगा, होगा पक्का। एंड डायरेक्शन वुड बी व्हाट, आउटवर्ड्स। डायरेक्शन आउटवर्ड होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, तो डॉट, तो जरा देखो B1 कितना आ गया, B1 इज μ0I 2π, 2 से 2 काट दिया, R की वैल्यू A cos π/n, ऊपर कितना sin π/n, तो क्या हो गया tan π/n। मानते हो या नहीं मानते हो? डॉट, सब लोग मानते हो वही बात? सबको क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। आदित्य डबास, कुशिका, हार्दिक, तिशा, कृतिका। ठीक है, अब मजेदार बात देखो, अब क्या कहानी हमारे पास, ध्यान सुनो। अब अगर मैं इस वायर की वजह से देखूंगा तो इसकी वजह से भी बाहर आएगा और सेम रिजल्ट आएगा, अगली वायर की वजह से भी सेम रिजल्ट और बाहर की तरफ। मतलब जो बी नेट आएगा, बी टोटल, दैट वुड बी आउटवर्ड्स एंड इट वुड बी n टाइम्स B1, हाँ या ना? n टाइम्स B1। चलो देखो भाई, तो बी नेट कितना हो गया, n μ0I tan π/n अपॉन 2πa, ये आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? यस और नो? ठीक है, यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। सबको क्लियर है? अब एक काम कर दो यार फिर इसी बात पे, इफ n इज इंफिनिटी, तो सबसे पहले आप मुझे बताओगे, अगर n इंफिनिटी है तो मेडिकल वालों बताओ कि ये पॉलीगन कैसा होगा। मेडिकल वालों, अर्नव, तिशा और हर्षित और हार्दिक ने सही आंसर दिया है, खुशी ने सही आंसर दिया, आयुष ने सही दिया, मोहित ने सही दिया। ठीक है, इट वुड बी व्हाट, सर्कुलर, क्योंकि अगर कोई क्लोज्ड फिगर है, पॉलीगन है और उसके इनफाइनाइट साइड्स होते हैं, तो दैट बिकम्स व्हाट, सर्कुलर। तो n इज इंफिनिटी, देन इट बिकम्स सर्कुलर करंट कैरिंग लूप
ऑफ रेडियस ए, यस और नो, यस और नो। अब मजेदार बात बताओ भाई, अब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना आएगा अगर n इंफिनिटी है, कितना आएगा? देखो अब ये आपने जो ये रिजल्ट निकाला है, आप अगर ट्राइंगल है तो n की वैल्यू 3 डाल दो, स्क्वायर है तो n की वैल्यू क्या डाल दो, 4 डाल दो, पेंटागन है तो n की वैल्यू क्या डाल दो, 5 डाल दो। ठीक, इतनी बात। हर्षित ने आंसर 0 बोला है, अगर n इंफिनिटी हो जाएगा तो हर्षित आंसर 0 बोल रहा है, अदिति 0 बोल रही है। नॉन मेड वालों तुम लोग बताओ भाई। अब चलो अब मैं बता देता हूं भाई, आप ऐसे देखो, बी टोटल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई tan पाई बाय n अपॉन 2a अपॉन पाई बाय n। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं तो यस कर दो भाई, n को नीचे ले आया, लिख सकता हूं भाई। अब अगर n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो tan 0 और यहां नीचे भी 0, तो tan 0 बाय 0 इज इक्वल टू 1 फ्रॉम द लिमिट। ऐसे ही साइन 0 बाय 0 भी 1 होता है। ठीक है भाई, tan 0 बाय 0 1 होता है और साइन 0 बाय 0 1 होता है। लिमिट वाला चैप्टर आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है और 2 ही 4 लोगों ने आंसर दिया। तो अब क्या आ गए, म्यू नॉट आई अपॉन 2a आ गया कि नहीं आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2a। n इंफिनिटी है तो ये tan 0 हो गया, और n इंफिनिटी है तो नीचे भी 0 हो गया, और tan 0 बाय 0 इज ऑलवेज 1 फ्रॉम द लिमिट्स। साइन 0 बाय 0 इज ऑल्सो 1, ये ध्यान रखना, आगे चल के काम आएगा। क्लियर है भाई? क्लियर तो यस लिख दो फटाफट। ठीक है, अब आगे बढ़ जाएं। अब सुनो बेटा, अब हम बात करते हैं फोर्स बिटवीन, हर्षित करा tan 0 बाय 0 विच चैप्टर? हर्षित तो मेडिकल का स्टूडेंट है, ठीक है, तो ये बात याद कर ले। अब क्या कहानी है, अब हम पढ़ने वाले हैं फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट पैरेलल करंट कैरिंग थिन स्ट्रेट वायर्स। अब हमारे पास दो इनफाइनाइट थिन करंट कैरिंग वायर्स हैं, स्ट्रेट हैं, पैरेलल हैं, उनके बीच में आपस में फोर्स कितना है, एक वायर दूसरे पे कितना फोर्स लगाती है, दूसरी वायर पहले पे कितना फोर्स लगाती है। Suppose current in this one is I1, in this one is I2, and separation between them is D। ये वाली वायर इस पे कितना फोर्स लगेगी, ये वाली इस पे कितना फोर्स लगाएगी, ये निकालना है। ठीक है, इतनी बात। अब मेरी बात ध्यान सुनना, सबसे पहले ये इनफाइनाइट वायर है, ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, ये इनफाइनाइट वायर डी दूरी पर इस जगह पे हर जगह सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी कि नहीं, पहले बता दो। और कैसा? अंदर की तरफ प्रोड्यूस करेगी। तो इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है पहली वाली वायर, इट इज B1 अंदर की तरफ। यस और नो, जल्दी बता दो मुझे। एंड हाउ मच इज B1? B1 अंदर की तरफ है, एंड इट इज म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D। मानते हो या नहीं मानते हो?
मानते हो या नहीं? ठीक है, अब इतना ही यहां प्रोड्यूस होगा, इतना ही यहां प्रोड्यूस होगा, इतना ही यहां प्रोड्यूस होगा, इतना ही यहां प्रोड्यूस होगा। मतलब इस I2 वाली वायर पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 इज फिक्स्ड और नॉट, I2 वाली वायर पे। ठीक है, अब ये करंट कैरिंग वायर है, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डज एक्सपीरियंसेस फोर्स, हाँ या ना? करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डज एक्सपीरियंस फोर्स। चलो, तो मैंने इस वायर पे छोटा सा एलिमेंट ले लिया विच इज DL लेंथ, DL2 कितना ले लिया? DL2। यस और नो? यस और नो? अब जो इस छोटे से DL2 पे फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, हाँ या ना? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और DL2 ऊपर है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स ऑन 2, छोटे से एलिमेंट पे लिया तो DF2 कह रहा हूं मैं। फोर्स ऑन दिस छोटा सा एलिमेंट इज करंट इन दिस एलिमेंट I2 DL2 क्रॉस B1। मानते हो या नहीं मानते हो? जल्दी बताओ। पक्का? व्हाट इज एंगल बिटवीन DL2 एंड B1? जल्दी बताओ, एंगल बिटवीन DL2 वेक्टर एंड B1 वेक्टर। कुछ लोगों ने 90 डिग्री लिखा है, बाकी लोग मनस्वी जीरो कहां से हो गया? B1 बोर्ड के अंदर की तरफ है और DL बोर्ड पे है, कितना एंगल हुआ? 90 हुआ भाई। ठीक है, तो अब और डायरेक्शन भी देख लो, B अंदर की तरफ है और DL ऊपर की तरफ है, तो DL क्रॉस B करें तो मेरी तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो इधर की तरफ लगेगा। अब मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका? DF2 इज I2 DL2 इंटू B1, तो DF2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 DL2 अपॉन 2 पाई D। ये क्लियर है सबको? सबको क्लियर? तो यस लिख दो। ये फोर्स आ गया। अब आप एक काम करो, इससे ऊपर वाला एलिमेंट ले लो, ये पकड़ा हमने DL2, अगला इस पे भी फोर्स कैसा लगेगा? ऐसे ही लगेगा। अगला एलिमेंट पकड़ो, इस पे भी ऐसे ही लगेगा। मतलब सारे एलिमेंट्स पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा? अंदर की तरफ। यस और नो? तो इसका मतलब F2 विल बी व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ दिस DF2। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे? DL2 भाई, ये सब तो कांस्टेंट है, ये सब तो कांस्टेंट है। इंटीग्रेट किसको करोगे? DL2 को। DL2 की लेंथ कितनी? इनफाइनाइट है, तो F2 तो इनफाइनाइट आ जाएगा भाई। आप ऐसे देखो ना, आप F2 को क्या लिखोगे? ध्यान सुनना, इंटीग्रेशन DF2, और DF2 को क्या लिखोगे? म्यू नॉट कांस्टेंट, I1 कांस्टेंट, I2 कांस्टेंट अपॉन 2 पाई D कांस्टेंट, इंटीग्रेशन DL2 माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। क्या निकाल लोगे इससे? तीर मार लोगे? क्या निकलेगा? इनफाइनाइट आ जाएगा ये तो, हाँ या ना? बोलो भाई। और अगर ये इनफाइनाइट आ गया तो फिर कोई फायदा नहीं इसको निकालने का। तो हम क्या करते हैं हमेशा ऐसे सिस्टम में, DF2 अपॉन DL, दिस इज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D, इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन सेकेंड वायर बाय 1। कह सकते हैं या नहीं? क्लियर है भाई? ठीक है, अब हम दूसरी कहानी करते हैं, मिटा दूं इसे। अब इसकी वजह से इस पे निकालते हैं। ये केस 1 है बेटा, करंट इन
सेम डायरेक्शन, दोनों वायर में करंट क्या है, सेम डायरेक्शन में है। क्लियर है? अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां देखते हैं। तो यहां अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो डी दूरी पर इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर जगह फिक्स होगा। इस वायर पे कितना होगा जरा देखो, दिस इज B2, बाहर की तरफ आएगा, यहां भी B2, यहां भी B2, और B2 आएगा कितना, पहले तो B2 क्या हो गया, डॉट हो गया, और कितना आ गया, इतना आ गया। यस और नो, जल्दी बताओ। B2 यही आएगा, ठीक है। अब B2 आ गया। अब मुझे क्या करना है, मैंने इसके ऊपर एलिमेंट पकड़ा छोटा सा, दिस इज DL1, DL1। अब जरा देखो DL1, इस पे फोर्स देखना है क्योंकि दिस इज करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स। तो इस छोटे से एलिमेंट पे मुझे फोर्स देखना है, तो दैट फोर्स विल बी, फोर्स ऑन वन इज I1 DL1 क्रॉस B2। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ, यस और नो, ठीक है। अब एक चीज देखो, DL1 ऐसा है और B2 बाहर की तरफ है। व्हाट इज एंगल बिटवीन दीज टू, व्हाट इज एंगल बिटवीन दीज टू, फटाफट बताओ। मेहत ने 90 लिखा है, मनस्वी, ठीक है। अब जरा देखो 90 डिग्री एंगल है, और अगर मैं फोर्स देखूं तो इधर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले बता दो मुझे, ठीक है। अब इधर की तरफ आ रहा है, इसके ऊपर, तो अब DF1 हो जाएगा मैग्नीट्यूड में I1 DL1 B2। तो जरा डाल देते हैं भाई, ये आ गया कि नहीं आ गया, आ गया भाई कि नहीं आ गया, अरे क्लियर है? अब क्योंकि मैं इंटीग्रेट करके मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो आई वुड गो बाय व्हाट, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो DF1 अपॉन DL1 will be this one. This is force per unit length on wire 1 by 2। मानते हो या नहीं मानते हो? अब हम क्या कह सकते हैं, DF1 अपॉन DL1 is equal to DF2 अपॉन DL2। फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों पे क्या है, सेम है, एंड इट इज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D, एंड बोथ अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि ऐसे करके DF2 था, both attract each other। हाँ या ना, इतनी बात हो गई। अब केस 2 देख लेते हैं, या केस 2 आप लोग करके मुझे सबमिट करोगे, ठीक है भाई। केस 2 क्या होगा, करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, सारी कंडीशन सेम है, बस करंट इन अपोजिट डायरेक्शन करना चाहोगे, कर लोगे इसे? मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं, मैग्नीट्यूड तो यही आएगा, लेकिन दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। दोनों उस केस में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। आप करके देखना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है। अब 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 क्या कहानी है, अगला के सवाल क्या हमारे पास, एक अगेन थिन इनफाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, I0, और यहां पर इसके परपेंडिकुलर दिस डिस्टेंस इज A,
length of this wire is L and current in this wire is I. आपको क्या बताना है, इस वायर का मोशन कैसा होगा, एक तो ये मोशन पे कमेंट करना है, एंड फोर्स ऑन दिस वायर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस वायर ड्यू टू दिस वन। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, इस पे फोर्स बताना है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये है, तो पहले मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालूं। अब जरा देखो, अगर आप यहां से x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं ड्यू टू दिस वायर, तो दैट वुड बी इनवर्ड्स। हाँ या ना, यस और नो, जल्दी बताओ। और कितना होगा, बी नॉट इज इनवर्ड्स एंड इट इज म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई एक्स। मानते हो या नहीं मानते हो? मैंने लिखा हुआ है, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, आप लोग सुनते नहीं, इसका मतलब मैंने बताया इस वायर का मोशन कैसा होगा और इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है, ये बताना है। ठीक है, अब या तो बेटा सुन लिया करो एक बार, अगर आप बैठे हो लाइव क्लास में तो अटेंटिव रहो। अब मैंने इस वायर की वजह से x दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला, दैट इज दिस मच। अब एक मजेदार बात देखो, जैसे जैसे x चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बदलेगा कि नहीं बदलेगा, डायरेक्शन तो अंदर ही रहेगा लेकिन मैग्नीट्यूड बदलेगा कि नहीं, मतलब दिस मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल फॉर दिस करंट एलिमेंट या करंट वायर। अब आप एक मजेदार बात देखो, मैंने इसके ऊपर ये छोटा सा लेंथ ले लिया, दिस इज dx वेक्टर। हाँ या ना, dx वेक्टर कह सकता हूं कि नहीं? अब ये करंट कैरिंग एलिमेंट है dx वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इस पे फोर्स बताना है, यस और नो? तो जरा देखो, dx ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो अगर फोर्स देखें इस पे, और एंगल इनके बीच में क्या 90 डिग्री है, तो फोर्स जो इन पे आएगा dx क्रॉस b विल बी अपवर्ड, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा छोटा सा, दैट वुड बी अपवर्ड df। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो भाई? ठीक है, अब मजेदार बात देखो, कितना फोर्स आएगा, df इज i dx क्रॉस b नॉट वेक्टर, यही है या नहीं है? हाँ या ना? हाँ या ना बेटा, जल्दी बताओ। ठीक है, तो df मैग्नीट्यूड में ऊपर की तरफ आ गया, तो देख लिया मैं, मैग्नीट्यूड में कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई dx अपॉन x, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, जरा देखो। लेकिन एक मजेदार बात है, अगला जो एलिमेंट होगा, ये जो अगला dx होगा यहां पे, इस पे फोर्स का मैग्नीट्यूड थोड़ा छोटा हो जाएगा कि नहीं, पहले बता दो। क्यों? क्योंकि b की वैल्यू क्या कर रही है, आगे चल के घट रही है, तो df जो मैं अगला बनाऊंगा वो हल्का सा छोटा बनाया मैंने, अगले पे जो बनाऊंगा वो भी हल्का सा छोटा बनाऊंगा, अगले पे जो बनाऊंगा हल्का सा छोटा बनाऊंगा। हाँ या ना, कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर ऐसा खेल है, इन सारे फोर्सेस का सम करूं, सबकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो फोर्स तो सारा का सारा ऊपर की तरफ है, लेकिन एक और चीज है बेटा, ये ऐसे करके घूमेगा भी कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारा यहां पर कहीं पर एक इंस्टेंटेनियस एक्सिस और रोटेशन दिखाई पड़ेगा, तो टॉर्क भी लग रहा है। ठीक है, इतनी बात। तो क्या कहानी है, दिस वायर मूव्स अप
and rotates clockwise. ये सुनो, ये इसका मोशन हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ। हो गया बेटा, ठीक है। अब क्या कहानी है? आशिम आनंद कह रही बता दो, क्या बता दें बेटा, जल्दी बता जरा, क्या बताएं, फटाफट बता। आशिमा क्या बताना है ये समझा मुझे पहले। रोटेट, लड़की अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखूं, ठीक है, इतनी बात, तो इस बॉडी पे टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा क्लॉकवाइज, जरा बताना, जरा बताना फटाफट। आशिमा यस और नो, अगर मैं वायर के, तो भैया टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज, तो आंसर क्या आएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या दिक्कत है? अब मुझे फोर्स बताना है टोटल, तो फोर्स बताना है तो इसी को इंटीग्रेट कर लें, क्योंकि सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, तो सबको सीधे सीधे ऐड हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dF, यानी कि F इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई dx अपॉन x, लिमिट फ्रॉम a टू a प्लस l, x की लिमिट a से लेके a प्लस l, हाँ या ना? ठीक है, हो गया भाई, आ गया आपके पास आंसर। F कम्स आउट टू बी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई log 1 प्लस l बाई a। आ गया, यस और नो? चलो आज हम इतना ही करेंगे, कल बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना खत्म, कल करेंगे। सर वन, कोई बच्चा कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है हर्षित, जरा बताइए। दीप क्या कह रहा है बेटा? सर वन वाली वायर भी तो फोर्स लगाएगी। भाई मैंने यही तो निकाला, इस वायर ने इस पे कितना फोर्स लगाया, मैंने ये वाला तो निकाला ही नहीं अभी, ठीक है, इतनी बात, मैंने वो तो क्वेश्चन भी नहीं दिया आपको, दूंगा तब सोचेंगे उसके बारे में, ठीक है। चलो कल बात करते हैं।